चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी सख्त चेतावनी। कहा, अगर भारत को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वह भी बख्शेगा नहीं। रूस ने नाटो और यूएस को दी खुली धमकी। कहा, अगर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखी तो भुगतने पड़ेंगे गंभीर नतीजे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। बोली, देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों को मिल रहा समर्थन। पंजाब में भगवंत मान सरकार का 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान। पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में टोकन समाधान से हटकर संपूर्ण समाधान की ओर बढ़ा। जेलेंस्की का दावा, युद्ध में यूक्रेन के 3000 तो रूस के 20,000 सैनिक मारे गए। 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी के पत्र का दिया जवाब। शांति और सहयोग पर दिया जोर। सीएम योगी ने अफसरों को दिया 2 साल में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। राज्य में फिर होगा ग्लोबल इन्वेस्ट समिट। महंगाई की मार से दुनिया पस्त, तो भारतीयों की जेब का बोझ बढ़ा तो अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों का भी हाल बेहाल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। देश के कल्याण की कामना की। सोनिया गांधी समेत आला नेताओं की प्रशांत किशोर के साथ बैठक। गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव पर हुआ मंथन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद बोले, मुसलमान हमेशा की तरह देश के लिए अपनी जान दे देंगे। बंद करो, फूट डालो, राज करो की नीति। चीन में कड़े प्रतिबंधों के बीच कोरोना विस्फोट। संघाई में रिकॉर्ड केस, अन्य शहरों में लगा लॉकडाउन। श्रीलंका में पुलिस से भी उठने लगी सरकार के खिलाफ आवाज। गोल में राजपक्षे परिवार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज। पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले मेहुल चोकसी के खिलाफ बड़ा एक्शन। आईटी डिपार्टमेंट ने संपत्ति की सीज। पंजाब के लोगों को बड़ी राहत। सीएम भगवंत मान का ऐलान। 2 किलोवाट तक बिजली लोड करने वाले परिवारों का पुराना बिल हुआ माफ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में की एयर स्ट्राइक। कम से कम 30 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी ने संजय राउत के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, मनसे स्टाइल में तुम्हारा लाउड स्पीकर बंद करेंगे। देश में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बालीगंज से बाबू सुप्रीमो और बादशाह से आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को मिली जीत। रूस से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई अधिकारियों को ब्लैक लिस्ट किया। महाराष्ट्र में बिजली संकट। ऊर्जा मंत्री बोले, कुछ प्लांट में बचा सकता है केवल 1.5 दिन का कोयला। केंद्र सरकार करे मदद। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा दावा के लिए सरकार ने तय की समय सीमा। कच्चे खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम। आयात शुल्क में कटौती की और बढ़ाने की तैयारी में सरकार। केंद्रीय कर्मियों को मिल सकती है दोहरी खुशी। डीए के बाद एचआरए फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा संभव। पीएफआई ने राज ठाकरे को दी चेतावनी। कहा, मस्जिद, मदरसे और लाउड स्पीकर पर हाथ भी लगाए तो सबसे आगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। शिवपाल यादव समर्थकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। पंजाब में किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे एमएसपी के 2000 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में फिर चला सीएम ममता बनर्जी का जादू। सीपीएम का बड़ा जनाधार, हाशिए पर बीजेपी। मनसे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी और आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 975 केस आए सामने। 5 लोगों की हुई मौत। डरा रहे दिल्ली के आंकड़े। आप सांसद हरभजन सिंह का बड़ा ऐलान। किसानों की बेटियों के नाम करेंगे अपनी राज्यसभा की सैलरी। कोरोना की चौथी लहर की आशंका पर आईआईटी कानपुर ने कहा, इससे डरने की जरूरत नहीं, कुछ दिन में होगा सब नॉर्मल।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोमल सिविल कोड के लिए शुरू की तैयारी, बनाया गया नोडल विभाग। असम में भारी बारिश और आंधी का कहर, बिजली गिरने की भी घटना, 8 लोगों की गई जान। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पूर्व वायुसेना प्रमुख विक्रम सिंह मेहता को अपने बोर्ड में किया शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ कानून 1995 को चुनौती, PIL दाखिल, कहा सबके लिए बने एक समान कानून। बाल रोग विशेषज्ञ का सुझाव, स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं, कोरोना के केस मिलने पर उठाए जरूरी कदम। यूपी में बॉलीवुड के सिंगर सुखविंदर सिंह ने रिलीज किया हनुमान चालीसा का म्यूजिक वीडियो, बोले बजरंगबली की कृपा से साकार हुआ मेरा सपना। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की बना रहे हैं योजना, तो SBI के खास ऑफर का उठाए फायदा। BCCI का 4 साल बाद बड़ा फैसला, क्लोजिंग सेरेमनी का होगा आयोजन, टेंडर किया जारी। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को पुलिस ने किया साकार। गुजरात चुनाव से पहले प्रदर्शनों के चलते 4 सरकारी फैसले लिए गए वापस, किसानों से लेकर जनजातियों ने जताया था विरोध। अब हवाई जहाज से सफर करना होगा महंगा, जेट फ्यूल में आया उछाल। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से NCR में अलर्ट, CM योगी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भोपाल पुलिस ने हनुमान जयंती रैली की अनुमति की रद्द, सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला। यूपी सरकार की कार्रवाई पर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा कोर्ट के बजाय बुलडोजर दिलाएगा न्याय। भारतीय हॉकी टीम ने फिर दिखाया दम, जर्मनी को 3-1 से की पटखनी, घरेलू अभियान का किया शानदार अंत। उत्तर भारत में 43 डिग्री पहुंचा पारा, IMD ने कई राज्यों में तेज हवा और बारिश का जताया अनुमान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर भगवान हनुमान की 108 फीट की मूर्ति का किया अनावरण, कहा पवन पुत्र की कृपा हर किसी पर बनी रहे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया और सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस पावन अवसर पर मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए बहुत सुखदायी है। पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी अपनी शक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान सूत्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अटल और अडिग रहने में हमारी सभ्यता और संस्कृति की भूमिका रही। हमारी आस्था और संस्कृति की धारा सद्भाव, समावेश, समभाव की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी सबका साथ देने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का और सबको उन्होंने इस काम को संपन्न किया। यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। पंजाब में भगवंत मान सरकार का 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, पेश किया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री मान ने राज्य में मिलने वाली मुफ्त बिजली को लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2022 से पंजाब के हर घर में हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 2 महीने के लिए ये 600 यूनिट होगा। सीएम ने कहा कि पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला वर्ग और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक बिजली लोड करने वाले परिवारों के 30 दिसंबर 2021 तक के पुराने बिजली बिलों को माफ कर दिया। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वाली बिजली को लेकर मान ने कहा कि इस बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं है। किसानों को खेती के लिए सब्सिडी वाली बिजली सप्लाई जारी रहेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा का दावा के लिए सरकार ने तय की समय सीमा। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च के एक आदेश से कोविड-19 मौतों के मुआवजे के दावे दायर करने के लिए समय सीमा तय की। 20 मार्च से पहले हुई मौतों के लिए दावों को 60 दिनों के भीतर दर्ज करना होगा, जबकि भविष्य में भी किसी भी मौत के लिए अनुग्रह के लिए फाइल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया। दावों को संसाधित करने और दावों की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर
मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने के लिए पहले के आदेश को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता, तो दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने और पैनल के माध्यम से दावा करने के लिए खुला होगा, जिस पर विचार किया जाएगा। फर्जी दावों के जोखिम को कम करने के लिए दावा आवेदनों में से 5% की यादृच्छिक जांच पहली बार में की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि किसी ने फर्जी दावा किया है तो उस पर डीएम अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत विचार किया जाएगा और तदनुसार दंडित किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोली देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों को मिल रहा समर्थन। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के मौजूदा हालातों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पर काबिज सरकार स्पष्ट रूप से यह चाहती है कि भारत का हर नागरिक यह विश्वास करे कि ऐसा वातावरण उनके हित में है। उन्होंने कहा कि पहनावा, भोजन, आस्था, त्योहार और भाषा को लेकर भारतीयों के खिलाफ खड़ा रहने की कोशिश की जाती है और नफरत फैलाने वाली ताकतों को प्रोत्साहित किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री देश की सभी तरह की विविधताओं को स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इसको विभाजित करने और इसमें हेरफेर करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा के विरोध में सभी असहमति और राय को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ राज्य मशीनरी की पूरी ताकत झोंक दी जाती है। कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है और चुप कराने की मांग की जाती है। सोशल मीडिया विशेष रूप से प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे केवल झूठ और जहर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।